यह आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप शिवानी अरोरा से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष की उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही। उन्होंने कहा कि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकार की योजनाओं का लाभ हर किसी को पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो पहले गरीबों के बारे में सोचती है। गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य अत्यधिक पिछड़े जनजातीय लोगों तक सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच सुनिश्चित करना है। पूरे प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है, तो वहीं विभिन्न जिलों में नदियों में स्नान कर श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मवेला में शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ को नागपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई और लोक मंगल की कामना की। गोरक्ष पीठाधीश्वर के बाद नेपाल राजवंश की ओर से खिचड़ी चढ़ाई गई। फिर नाथ योगियों साधु संतों ने खिचड़ी चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इसके साथ मंदिर के गर्भगृह के कपाट को आम जन के लिए खोल दिया गया। गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु महायोगी को खिचड़ी चढ़ाने के लिए उमड़े रहे। सुख समृद्धि एवं आरोग्य की मंगल कामना को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पर्व पर आस्था को सम्मान देने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर सुरक्षा, सुविधा व सहूलियत के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कहीं भी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। इसे लेकर पूरे प्रदेश में हर जगह पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गोरखनाथ मंदिर में भी खिचड़ी चढ़ाने आए लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में कल से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवावतार महायोगी गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और आज मकर संक्रांति के मुख्य पर्व पर यह संख्या लाखों में दिख रही है। उधर प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े सालाना धार्मिक मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के स्नान पर्व के साथ हो गई है। मकर संक्रांति का स्नान पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लाखों की संख्या में देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तकरीबन 55 दिनों तक चलने वाले माघ मेले के लिए संगम की रेती पर तंबुओं का अलग शहर आबाद किया गया है। इसी तरह अयोध्या, बलरामपुर, मिर्जापुर, कुशीनगर, हापुड़, उन्नाव समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस पर सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश की सीमाओं की संपूर्ण समर्पण के साथ रक्षा करने में भारतीय सेना की अनुकरणीय बहादुरी की लंबी परंपरा रही है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कर्तव्य, अनुशासन और साहस के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता अतुलनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेना दिवस पर राष्ट्र अपने सैनिकों के असाधारण साहस, दृढ़ प्रतिबद्धता और बलिदान का सम्मान करता है। उधर लखनऊ में पहली बार भारतीय सेना की केंद्रीय कमान की आज 76वीं सेना दिवस परेड आयोजित की गई। सूर्या कमान के नाम से प्रसिद्ध इस कमान की परेड 11 गोरखा राइफल रेजिमेंटल केंद्र में आयोजित हुई। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना दिवस परेड का निरीक्षण किया और शौर्य तथा बलिदान देने वाले सैनिकों को 14 गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रदेश भर में शीतलहर और घने कोहरे का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों तक भीषण शीतलहर और घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से हवाई और रेल यातायात प्रभावित हुआ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।